एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रुचिकास मेकओवर्स पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्लर रेट लिस्ट। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप ये सब लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं और मेरा चैनल पर आते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो मच। तो जब कभी भी हम नया पार्लर खोलते हैं या हमारा पार्लर होता है तो हम रेट लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने पार्लर में क्या रेट लिस्ट रखें, कैसे हम रेट लिस्ट रखें कि हमारा काम जो है वो ग्रो हो जाए। तो मैं आज आपके लिए वही रेट लिस्ट लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो पार्लर में जब भी हम रेट रखते हैं, सबसे पहले तो हमें हमारे आसपास जो भी पार्लर्स हैं या जैसे भी हमारा एरिया है उसके हिसाब से हमें रेट लिस्ट पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ रहते हैं, आपके यहाँ कैसे रेट्स हैं, कैसे पार्लर्स हैं, कैसी लोकेशन है। तो इसलिए मैं अंदाजे से जो है वहाँ यहाँ पर रेट लिस्ट दे रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ अपने पार्लर में ऐसे ही रेट्स रखे हुए हैं। उसी के हिसाब से मैंने आपके लिए भी रेट लिस्ट बना दी है। तो सबसे पहले लोग जो हैं वो पार्लर में थ्रेडिंग कराने के लिए आते हैं। तो थ्रेडिंग के लिए आप 15 से 30 रुपये रख सकते हैं। ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोकेशन कैसी है आपकी और लोग कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप इस तरह से थ्रेडिंग के 15 से 30 रुपये रखिए। कम से कम 15, ज़्यादा 30। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉश इलाके में हैं तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फोरहेड के लिए आप 10 से 20 रुपये ले सकते हैं और अपर लिप्स के लिए भी आप 10 से 20 रुपये ले सकते हैं। फिर लोग कराते हैं ब्लीच फ्रूट। अगर आप कर रहे हैं तो आप 60 से 150 रुपये ले सकते हैं। फेस के हैं ये। अगर गोल्ड कर रहे हैं आप तो 80 से 180 ले सकते हैं। आप 200 भी कर सकते हैं। ये मैं क्योंकि 180 लेती हूँ इसलिए मैंने यहाँ 180 मेंशन करा है। अगर आप डायमंड फेशियल कर रहे हैं, डायमंड ब्लीच कर रहे हैं तो आप 100 से 200 ले सकते हैं। अगर आप बैक ब्लीच भी कर रहे हैं साथ में तो आप जितने आपने फ्रूट फेशियल के लिए उसमें 100 से लेके 50 रुपये 150 तक और प्लस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने फ्रूट ब्लीच के 100 लिए हैं तो आप बैक ब्लीच करोगे तो 150 ले लो, 200 ले लो या 250 तक भी आप ले सकते हो। ये भी एरिया पे डिपेंड करता है। हैंड ब्लीच के आप जो हैं वो 150 से 200 रुपये ले सकते हो। लेग ब्लीच अगर आप कर रहे हो तो इसके भी आप 150 से 200 रुपये तक ले सकते हो। फुल बॉडी ब्लीच के जो प्राइजेस मैंने रखे हैं वो 800 से 1500 रखे हैं। जब कोई ब्राइडल आ जाती है हमारे पास और उसे सिंगल सिटिंग लेनी होती है तो वो फुल बॉडी वैक्स कराते हैं, उसके लिए आप 800 से लेके 1500 तक, 800 रुपये से 1500 रुपये तक जो आपकी सहूलियत हो वो आप कर लीजिए। तो ऐसे यहाँ हमारा ब्लीच जो है सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हेयर कट पे आ जाते हैं हम। अगर आप ट्रिमिंग कर रहे हैं सिर्फ तो आप 40 से 50 रुपये लीजिए। अगर आप स्ट्रेट कट कर रहे हैं तो 60 to 80 ले सकते हैं। कोई लोग स्ट्रेट कट के भी 50 रुपीज़ लेते हैं, पर मैं क्योंकि स्ट्रेट कट के 60 रुपीज़ लेती हूँ इसीलिए मैंने यहाँ 60 से शुरू किया है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 50 भी ले सकते हैं अगर आप कहीं गांव वगैरह में है तो, नहीं तो 60 से 80 ये शहर का रेट है। यू कट के लिए आप 60 to 100 ले सकते हैं। 60 बिल्कुल शुरुआती यू कट के लिए है और अगर कोई डीप यू पे जाता है तो आप उसे 100 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। फिर वी कट है हमारा। वी के लिए आप 80 to 100 ले सकते हैं। 120 भी कर सकते हैं इसे आप। मैं 100 लेती हूँ वी के, इसलिए मैंने 100 लिखे हैं। फैदर कट अगर कोई करा रहा है तो आप 150 से लेके 200 रुपये तक ले सकते हैं। स्टेप कटिंग यदि कोई करा रहा है, जैसे 2 स्टेप करा रहा है, 3 स्टेप करा रहा है तो आप 150 to 200 ले सकते हैं। और मल्टी स्टेप यदि कोई करा रहा है तो आप 200 से 250 रुपये ले सकते हैं। इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ब्लो ड्रायर के आप 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यदि कोई बोले कि आप हमारा मल्टी स्टेप करके ब्लो ड्रायर भी कर दीजिए, हमारे बाल सेट कर दीजिए, तो आप उसे ब्लो ड्रायर के लिए 100 से 150 रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और अगर कोई छोटी बच्ची बाल कटाने आ जाती है तो आप उसके लिए 80 to 100 जो हैं वो रुपए ले सकते हैं।
अब आ जाते हैं हम मैनीक्योर पेडिक्योर पे। मैनीक्योर की शुरुआती कीमत 200 से 250 रुपये रखिए। पेडिक्योर के लिए आप 300 से 350 रुपये ले सकते हैं। अगर आप डीलक्स मैनीक्योर कर रहे हैं तो 400 से 500 रुपये लीजिए, और डीलक्स पेडिक्योर यदि आप कर रहे हैं तो 500 से 700 रुपये लीजिए। ये सब जो है मैनीक्योर पेडिक्योर के चार्जेस हैं। इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर रही हूँ। अब क्लीनअप पे आ जाते हैं हम। लड़कियां जो होती हैं वो फेशियल नहीं कराती, और 25 साल से कम उम्र की लड़कियों को फेशियल्स कराने भी नहीं चाहिए। तो ये क्लीनअप के रेट लिख दिए हैं मैंने। ये क्लीनअप फुल क्लीनअप है हमारा, इसके आप 150 से 200 रुपये ले सकते हैं। गोल्ड क्लीनअप है हमारा, 200 से 300 रुपये ले सकते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, टैनिंग बहुत है आजकल लोगों के चेहरों पे, तो इसके क्लीनअप के लिए आप 200 से 300 रुपये ले लीजिए। डायमंड क्लीनअप के लिए आप 200 से 350 रुपये ले लीजिए। और पर्ल का जो क्लीनअप है हमारा, इसके लिए आप 250 से 350 रुपये तक चार्जेस ले सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए आप और कौन से क्लीनअप करते हैं, उसका रेट लिस्ट भी आप इसी के हिसाब से लगा सकते हैं। आते हैं हम फेशियल्स, लोग काफ़ी सारे कराते हैं, बड़ी उम्र की लेडीज़ भी फेशियल्स कराती हैं, ब्राइड्स भी कराती हैं, और कराना चाहिए, इससे स्किन अच्छा रहता है, फेस पे झुर्रियाँ भी कम रहती हैं। तो फेशियल के लिए, फ्रूट फेशियल के लिए आप 200 से 250 से 450 रुपये लीजिए। गोल्ड फेशियल के लिए 400 से 500 लीजिए। सिल्वर फेशियल के लिए 400 से 550 लीजिए। वाइन फेशियल के लिए 500 से 700 लीजिए। टैनिंग वाली फेशियल के लिए 500 से 600 रुपये लीजिए। अब ये तो जो फेशियल्स मैंने अभी आपको बताई नॉर्मल हैं, नॉर्मल जो करते हैं आप, जैसे नेचर्स है, ये नॉर्मल है, VLCC, ये सब नॉर्मल के रेट हैं। अब हम ब्रांड पे आ जाते हैं। अगर आप अरोमा फेशियल करते हैं, अरोमा मैजिक के फेशियल्स करते हैं, अरोमा के फेशियल्स करते हैं, तो अब हम यहाँ से ज़्यादा रेट स्टार्ट करेंगे। तो अरोमा फेशियल्स कोई भी करते हो आप, ब्राइडल ग्लो करते हो, पार्टी ग्लो करते हो, अरोमा की पार्टी ग्लो करते हो, सिल्वर करते हो, गोल्ड करते हो, तो अरोमा मैजिक या अरोमा के लिए भी आपको, ये ब्रांड है तो इसके लिए आपको ज़्यादा चार्जेस लेने हैं। तो यहाँ आपको 700 से 1000 लेने हैं। लोटस का फेशियल भी कर रहे हो, मैं लोटस प्रोफेशनल की बात नहीं कर रही हूँ, लोटस प्रोफेशनल के और भी ज़्यादा चार्जेस हैं। लोटस जो नॉर्मल लोटस भी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आप 700 से 800 रुपये लोगे, और रागा के फेशियल्स यदि आप कर रहे हो तो आप 600 से 800 रुपये लोगे। अब हम और ब्रांड पे ऊपर की तरफ चलते हैं। O+ फेशियल यदि आप करते हो तो इसके 800 से 1500 रुपये है। कोई लोग 800 से 2500 भी ले रहे हैं, क्योंकि मेरे रेट इसी हिसाब से हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। O3 प्रोफेशनल फेशियल जो है आपकी, उसके आप 1000 से 2000 लीजिए। कोई लोग यहाँ आप कहेंगे मैंने कम लिख दिए हैं, ये कम रेट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि शुरू में कम ही रखेंगे आप तो पार्लर आपका ग्रो कर पाएगा। आप 3000 तक भी इसके चार्ज कर सकते हैं। कभी कभी क्लाइंट भी देखना पड़ता है हमें कि क्लाइंट कैसा है, पैसे देने वाला है, तो आप उसे 3000 रुपये भी ले सकते हैं। O3 ब्राइडल फेशियल जो है, जो अलग से सिर्फ ब्राइडल के लिए आता है, उसकी पैकेजिंग ही 700-800 रुपये की है, और उसमें 7-8 स्टेप होते हैं, तो वो करने में काफ़ी टाइम लगता है आपको। तो सिर्फ O3+ का जो ब्राइडल वाला पैक है उसके लिए आप 2000 से 3000 तक चार्ज कर सकते हैं। यहाँ मैंने मेन फेशियल्स जो हैं वो आपको बता दिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे फेशियल्स बाज़ार में हैं। और बहुत सारे VLCC, बायोटिक, बहुत से ब्रांड्स आजकल मार्केट में हैं जो आप ले सकते हैं, और बहुत अच्छे फेशियल्स मिल जाएंगे आपको, तो वो सब आप ले सकते हैं और उसी के हिसाब से आप अपना रेट रख सकते हैं। अब वैक्सिंग की तरफ चलते हैं हम। वैक्स कराने भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, और वैक्सिंग के जो चार्जेस हैं हमें, वो ये बिल्कुल नॉर्मल वैक्सिंग है, ना इसमें बीन वैक्स है, ना इसमें ब्राज़ीलियन है, ना इसमें रीका वैक्स है। उसके रेट कैसे रखने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो हैंड वैक्सिंग की आप 100 से 120 रखिए, 250 रखिए, सॉरी, 100 से लेके 250 रुपये तक आप हैंड वैक्सिंग के लिए रखिए। ये फुल हैंड वैक्सिंग है। अगर कोई सिर्फ अंडर आर्म्स कराता है तो आप उससे 40 to 50 रुपीज़ ले सकते हैं। लेग वैक्सिंग के लिए आप 200 से 350 रुपये तक रखिए। ये नॉर्मल, अगर बिल्कुल नया पार्लर है तो आप 200 रुपये पूरे लेग के लीजिए, और अगर चल गया पार्लर आपका तो आप 350 से ऊपर भी जा सकते हैं। फुल बॉडी वैक्स जो है उसके लिए आप 800 से 1000 ले सकते हैं। फुल बॉडी वैक्स
का मतलब फुल बॉडी वैक्स है, कोई भी हिस्सा छूट नहीं सकता बॉडी का, तो उसके लिए आप 800 से 1000 ले लीजिए। और अगर आप बीन वैक्स कर रहे हैं तो आपको इसमें आधा रेट और जोड़ना है। जैसे बीन वैक्स के हैंड वैक्सिंग के 50% और, तो यहाँ 150 और यहाँ 125 और, तो 350। तो ऐसे आपको 50% जो रेट है वो और इसमें बीन वैक्स के लिए करना। और रीका के लिए आपको बिल्कुल जो रेट है वो बढ़ाने हैं। रीका के जो फुल हैंड है वो 350 से 450 में होता है, और जो लेग्स है वो उसकी 450 से 750 तक होती हैं। और अगर आप रीका से फुल बॉडी वैक्स कर रहे हैं तो उसके लिए आप 1000 से 15,000 रुपये 1000 रुपये से लेके और 3000 तक चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैंने वैक्सिंग के रेट बता। टचअप पे चलते हैं हम। रूट टचअप बहुत नॉर्मल है आजकल, छोटे छोटे पार्लरों में भी लोग रूट टचअप करते हैं। तो अगर आप पूरा रूट टचअप कर रहे हैं और हेड भी वॉश कर रहे हैं तो आप 350 रुपये से लेके 500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। ब्रांड के ऊपर है। अगर आप स्ट्रीक मैट्रिक्स कर रहे हैं तो आप 350 से 500 ले लीजिए। अगर आप ज़्यादा ऊँचे ब्रांड में हैं तो फिर आप रेट उसके हिसाब से रख लीजिए। हेड मसाज पे आ जाते हैं हम। हेड मसाज कि ये नॉर्मल रेट है, विदाउट स्टीम है। अगर आप हेड मसाज कर रहे हैं तो आप 200 से 300 ले लीजिए। अगर आप हेड मसाज के साथ साथ स्टीम भी दे रहे हैं तो स्टीम के पैसे आपको एक्स्ट्रा इसमें प्लस करने पड़ेंगे। तो स्टीम के लिए आप 100 रुपीज़ ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, तो ये 400 तक हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं तो आप 200 से 300 रख सकते हैं। हेड ही मेहंदी, अगर आप बालों में मेहंदी किसी क्लाइंट के अपने लगा रहे हैं और मेहंदी आपकी है और सारा सामान आपका है तो आप 200 से 500 रुपये हेड वॉश तक करा, मतलब मेहंदी लगाने के बाद आप सर भी धुलाएंगे तो उसके लिए आप 250 से 500 रुपये तक रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना रेट रखते हैं, पर सामान पूरा आपका होना चाहिए। मेहंदी भी कोई क्लाइंट अपनी मेहंदी भी लेकर आ जाते हैं कि भाई ये हमारी मेहंदी है, आप इसे हमारे सर में लगा दीजिए। तो फिर आप लगाने के कितने चार्जेस लेते हैं ये आपके ऊपर है। पर अगर आप सामान पूरा यूज़ कर रहे हैं, सब मेहंदी और सब चीज़ आपकी है, तो आप 250 से 500 रुपये तक उससे चार्ज ले सकते हैं। चार्जेस पे आ जाते हैं। मेकअप आजकल बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मेकअप करा रहे हैं। तो लाइट मेकअप और बच्चों के मेकअप के लिए आप 500 रुपये ले सकते हैं। बिल्कुल लाइट मेकअप जो लड़कियां कराती हैं कॉलेज वगैरह जाने के लिए, जिसमें सिर्फ बेस बना के लिपस्टिक काजल लाइनर लगाना होता है, तो ये वो वाला मेकअप है। और बच्चों के मेकअप के लिए आप 500 रुपये ले सकते हैं। पार्टी मेकअप अगर आप ब्रांड में नहीं जा रहे हैं तो 700 से 1000 तक ले सकते हैं। अगर आप पार्टी मेकअप अच्छा करते हैं और अच्छा हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं तो आप 1500 से 2000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं पार्टी मेकअप के। ये फिर मैं कह रही हूँ ब्रांड पे और लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसा ब्रांड आप यूज़ करते हैं, जैसी लोकेशन आप लेते हैं, उसी के हिसाब से आप चार्जेस ले लीजिए। उसके बाद हमारा रिसेप्शन का मेकअप है। कोई ब्राइडल रिसेप्शन मेकअप कराती है तो आप 3000 से 5000 तक ले सकते हैं। सगाई का कोई मेकअप करा रहा है आपसे, एंगेजमेंट मेकअप जिसे कहते हैं, तो आप 3000 से 6000 ले सकते हैं। एचडी मेकअप है। अगर आप एचडी का मेकअप पार्टी के लिए कर रहे हैं तो 2500 से 3000 ले लीजिए। और ब्राइडल अगर कर रहे हैं आप तो 5 से 8000 रुपये आप एचडी ब्राइडल मेकअप के ले लीजिए। उसके बाद दुल्हन का मेकअप है हमारा। तो दुल्हन के मेकअप के लिए ब्राइडल मेकअप जो नॉर्मल है वो 6 से 1000 से 10,000 तक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप क्रायोलोन करते हैं तो आप 6000 ले सकते हैं। और अगर आप महंगे ब्रांड हुड्डा के लिए और टाट के लिए और डर्माकोल के लिए जा रहे हैं तो आप 10,000 तक चार्ज कर सकते हैं। एयर ब्रश मेकअप बहुत ज़्यादा इन है आजकल, तो एयर ब्रश मेकअप के लिए आप 8000 से 12000 ले सकते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो लोग 20-20, 25-25 हज़ार भी एयर ब्रश मेकअप के लिए ले रहे हैं, पर मैं छोटे शहर के हिसाब से बता रही हूँ। अब मैक का मेकअप आ जाता है हमारा। मैक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग मैक का मेकअप मांगते भी हैं। तो अगर आप मैक का मेकअप किसी को कर रहे हैं तो पार्टी वाला जो मेकअप है आपको वो 2500 से 3000 रुपये में करना है। और ब्राइडल मेकअप अगर कोई मांग रहा है आपसे तो वो आपको 8000 से 10,000 में मैक का मेकअप करना है। ये सब चीज़ों की जो लिस्ट है वो मैंने आपके लिए बना दी है। और अगर आप ब्राइडल जो है वो पूरा कर रहे हो, ब्राइडल पूरा मतलब उसमें प्री ब्राइडल भी है, ब्राइडल मेकअप भी है,
तो आप 12,000 से 15,000 ले सकते हो। उसमें ज्वेलरी भी आपकी होगी और जो मेहंदी वाला है वो भी आपका होगा। तो अगर आप ऐसा कोई पैकेज लेते हो तो आप उसके लिए 12,000 से 15,000 रुपये तक ले सकते हो। बाकी आपकी सहूलियत पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे ले रहे हो। उसके बाद केराटिन ट्रीटमेंट आ गया, बहुत ज़्यादा इन है आजकल, लोग केराटिन करवा रहे हैं। इसके लिए आप 1999 से लेके 3,999 तक ले सकते हो, क्योंकि कुछ जगह लोगों ने रेट जो है बहुत ज़्यादा कम कर रखे। तो सबसे कम रेट जो है इसके वो 1999 से 99 हैं। और आगे आप अगर आपका अच्छा पार्लर है तो आप 4,000 रुपये तक जो है वो ले सकते हो। और स्मूथनिंग के जो प्राइजेज़ हैं वो भी सेम ही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेंथ कितनी है किसी की या किसी की वॉल्यूम वालों की कितनी है। तो इसके लिए भी वो लोग 1999 से लेके 3,999 तक जो है वो चार्जेस ले रहे हैं। तो इस तरह से ये सब हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो हम हाइलाइट्स पे आ जाते हैं। अगर आप हाइलाइट्स करते हैं अपने पार्लर में, तो आप कोई लोग कहते हैं कि भाई हमें बस सिर्फ 5 स्ट्रिक्स कर दीजिए या 10 स्ट्रिक कर दीजिए, पूरे बालों में हमें नहीं कराना है। तो आप 200 से 300 पर स्ट्रिक के उससे ले सकते हैं। अगर आप ग्लोबल हेयर कलर कर रहे हैं किसी को, तो आप कम से कम 1999 रुपये ले सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आपको कितने पैसे चाहिए। अगर आप एडवांस हाईलाइट्स कर रहे हैं, जैसे आप ओमवेयर कर रहे हैं, सोमवेयर कर रहे हैं, रिबन हाईलाइट्स कर रहे हैं, क्राउन पे कर रहे हैं, तो इन सब हाइलाइट्स के लिए आप 1500 से लेके 3,000 रुपये तक जो है वो चार्ज अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। फिर हेयर प्रेसिंग आ गई हमारे पास। हेयर प्रेसिंग करवाते हैं कोई गर्ल्स जो होते हैं, वो कहते हैं कि हमें हेयर प्रेस कर दीजिए, तो हेयर प्रेस के आप 200 से 300 रख सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल रेट है। अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं। अगर लेंथ ज़्यादा है किसी की या वॉल्यूम ज़्यादा है बालों में, तो आप उनसे ज़्यादा चार्जेस ले सकते हैं। ये कम से कम चार्जेस जो हैं वो मैंने यहाँ बताए हैं। फिर आप कर्ल हेयर के लिए चार्जेस ले सकते हैं। बाल लोग कर्ल कराते हैं, पमिंग कराते हैं, तो उसके लिए या क्रिम्पिंग मशीन से भी करा लेते हैं, तो उसके लिए आप 300 से 500 रुपये तक जो है वो चार्ज ले सकते हैं। तो ये चार्जेस भी नॉर्मल रखे हैं मैंने। आप चाहें तो इन्हें अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। फिर अगर आप सिर्फ हेयर स्टाइल बना रहे हैं, कोई लेडीज़ आ गई कि सिर्फ जूड़ा बना दीजिए या हेयर स्टाइल कर दीजिए, तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल कर रहे हैं तो आप 300 रुपये लीजिए। और अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हैं तो आप 1000 रुपीज़ तक चार्ज ले सकते हैं। ये सब रेट लिस्ट जो है वो मैंने आपके लिए बना दी है। कोशिश तो मैंने पूरी करी है कि आपको मैं सब चीज़ें बता दूं, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने काफ़ी देर तक कैमरा रोका है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और अभी तो पार्लर में ये सब चीज़ें मैं आपको करके भी ज़रूर बता दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।